सैनी को लेकर के बड़ी खबर सामने पटना से आई है, जहां मुकेश सहनी का गठबंधन को लेकर अब थोड़ी देर में ही प्रेस वार्ता जो है लालू आवास पर शुरू होने वाला है। बता दें कि मलाह समाज में इस वक्त खुशी की लहर है, क्योंकि अब मलाह के बेटा 2025 में डिप्टी सीएम बनेंगे। इसी बात पर सहमति महागठबंधन में राजद सुप्रीमो और उनके पुत्र तेजस्वी यादव से मुकेश सहनी का हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बात बन गई है। और साथ में अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी बिहार में डिप्टी सीएम बनेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी सन ऑफ मलाह जो वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो है, और साथ में मलाह आरक्षण को लेकर के जो बड़ी लड़ाई चल रही थी मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी का, तो कहीं ना कहीं अब उस पर भी बातें जो है इंडिया गठबंधन में बनी है। और साथ में जिस तरह से हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं कि अगर केंद्र में सरकार एनडीए की बनती है तो निषाद आरक्षण पर विचार विमर्श होगा, यानी निषाद आरक्षण की बात होगी। इसकी भी बातें चर्चा चल रही है। अब थोड़ी देर में प्रेस वार्ता जो है इंडिया गठबंधन के साथ संयुक्त रूप से मुकेश सहनी का होगा, जिसमें राजद, कांग्रेस, लेफ्ट और मुकेश सहनी होंगे। और मुकेश सहनी अपने हुजूम के साथ, अपने समर्थकों के साथ लालू आवास पर पहुंच गए हैं। वहां उनके कार्यकर्ता जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। और साथ में यह सहमति जो है 3 सीटों पर बनी है, लोकसभा की 3 सीटों पर बात है। हमारे सूत्र जो है, हमारे सूत्रधार जो है, तो सूत्रों के मुताबिक बता दें कि 3 लोकसभा सीटें पर कई सीटों पर चर्चा चल रही थी। मुजफ्फरपुर, सुपौल, तो सारे दरभंगा, ये सारे सीटों को दरकिनार कर दिया गया है। अब जो बातें सामने निकल कर आई है, बार बार जो समीकरण बदलता गया, बार बार जो है सीटों की चर्चा की बात करें तो सीट भी लगातार बदलता गया। तो अब ये सामने जो दावा किया जा रहा है, हमारे सूत्र पटना से जो बता रहे हैं कि वैशाली लोकसभा और साथ में झंझारपुर लोकसभा और मोतिहारी लोकसभा सीट, ये तीनों सीट पर बात बनेगी। अब थोड़ी ही देर में सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो है, उनके साथ प्रेस वार्ता होगा। अब थोड़ी देर में प्रेस वार्ता कर जारी हो जाएगा कि आखिर मुकेश सहनी को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कौन से 3 सीटें वीआईपी पार्टी को दिया गया है। और साथ में जिस तरह से बातें हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो सहमति है वीआईपी सुप्रीमो का इंडिया गठबंधन के साथ जो बनी है, अगर केंद्र में इंडिया यानी कि कांग्रेस सरकार जो गठबंधन वाली सरकार है, महागठबंधन जो बिहार में है, और इंडिया अलायंस जो गठबंधन है, अगर उसकी सरकार केंद्र में बनती है तो निषाद को आरक्षण दिया जाएगा। निषाद आरक्षण की जो लड़ाई मुकेश सहनी लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस मैसेज से मलाह समाज में एक उत्साह माहौल जो है बनेगा कि आखिर मलाह समाज की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसको लेकर के ये भी बातें विचार जो है सामने आ रहा है। और साथ में ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो मुकेश सहनी कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम बन सकते हैं। हालांकि हम इन सभी बातों पर दावा नहीं कर सकते, पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इन सारे बातों पर चर्चा इंडिया अलायंस के साथ हुई है, महागठबंधन के साथ हुई है, जिसके बाद आज प्रेस वार्ता लगातार कई दिनों से चल रहा था कि आज प्रेस वार्ता होगा, आज तय हो जाएगा, आज तय हो जाएगा, लेकिन आखिरी वो घड़ी आ गई है। अब कुछ ही देर में मुकेश सहनी का इंडिया अलायंस के साथ संयुक्त रूप से लालू आवास पर प्रेस वार्ता होगा और साफ तौर पर जाहिर हो जाएगा कि मुकेश सहनी को कितने सीटें महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस की ओर से दी गई है और कौन कौन सी सीटें दी गई है। तो देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।